दोस्तों, अजमेर दरगाह में हाल ही में एक हैरान कर देने वाला चमत्कार हुआ। वहां 830 साल पुराना एक जिंदा मंदिर मिला जो अब तक छुपा हुआ था। इस मंदिर का नज़ारा इतना अद्भुत था कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस चमत्कारी खोज ने न सिर्फ श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया बल्कि कट्टरपंथियों तक को हिला दिया। ये घटना एक साक्षात प्रमाण बन गई है कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर समय के साथ जीवित रहती है और उसे किसी भी ताकत से मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये घटना अभी कुछ दिनों पहले की ही है, जब रघु नामक एक व्यक्ति जो धर्म से हिंदू था अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि वहां के लोग उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहे थे। मजार के पास खड़े एक व्यक्ति ने तो उसकी जेब से पर्स मारने की कोशिश भी की, यानी कि चोरी करने की कोशिश की। रघु इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान था कि एक धर्म स्थल पर लोग इतनी खराब सोच और आचरण कैसे रख सकते हैं। क्या उन्हें खुदा का डर नहीं है? उसी दौरान ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर भी बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही थी। तभी अजमेर के महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जिस स्थान पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह बनी हुई है वो पहले एक शिव मंदिर था, जिसका निर्माण स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद की खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं और अगर मस्जिद में सर्वे कराया गया तो हिंदू मंदिर होने के प्रमाण सामने आ सकते हैं। हमें हिंदू धर्म से संबंधित यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर जल्द विचार नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रघु ने जब इस मामले के बारे में सुना तो उसने रात के समय अजमेर दरगाह के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया था, लेकिन हर बार उन्हें माफ करके छोड़ दिया। परेशान होकर मोहम्मद गौरी ने मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर बुलाया, जो वही व्यक्ति है जिनकी दरगाह आज अजमेर में स्थित है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षपूर्ण अध्यायों में से एक है। बता दूं दोस्तों कि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ये युद्ध भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद जो घटनाएं घटी वो आज भी भारतीय समाज में चर्चा का एक विषय बनी हुई है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने मोइनुद्दीन चिश्ती को पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए बुलाया था, ताकि वो सही मौके पर हमला कर सके और चौहान को हराया जा सके। हालांकि हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया था, लेकिन इस बार वो चूक नहीं कर सका। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह हराया और उनकी आंखें निकालने का आदेश दिया। ये उनके लिए एक भयानक और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और क्रूर सजा थी और इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज चौहान के निधन के बाद अजमेर में स्थित हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनमें से एक प्रसिद्ध शिव मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। वहीं पर बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह बनाई गई, जहां मुस्लिम लोग मोइनुद्दीन चिश्ती की इबादत करने लगे। ये जगह आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुकी है, जहां लाखों लोग जाते हैं। जब रघु को ये सच पता चला कि जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों यानी पृथ्वीराज चौहान को मारने में सहायता की थी और उनकी पत्नी संयोगिता पर अत्याचार किया था, उन्हीं की दरगाह पर आज लोग माथा टेकने आते हैं, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसे ये सोचकर अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि हिंदू समुदाय के लोग आज भी इस दरगाह पर श्रद्धा दिखाते हैं। लेकिन ये सच है कि आज भी लाखों हिंदू हर साल अजमेर दरगाह पर जाते हैं और वहाँ माथा टेकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास के सच्चे पहलुओं को जानने और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों की यादों को सहेज कर रखें। हम चाहते हैं कि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचे जो इस सत्य को जानने के बाद अपनी श्रद्धा के विषय में सोचने पर मजबूर हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की रोजाना आपको सत्य घटनाएं और चमत्कारी कहानियों की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।